हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS से PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। सॉरी, PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? PGT पॉलिटिकल साइंस में जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? थ्योरी सेक्शन की कर रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में हम कहीं ना कहीं क्या चीज़ें पढ़ ली थी आपकी, कहीं ना कहीं निधियाँ पढ़ ली थी, जिसमें आपको 266 अनुच्छेद का पढ़ लिया था, पार्ट 1 पार्ट 2, और 267 के बारे में पढ़ लिया था। अब आती है राज्यसभा की बात, यानी कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात आती है, और जो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। अब हम हम ये सोचते हैं कि लोकसभा में कहीं ना कहीं हमें सारी शक्तियाँ हैं, यानी कि लोकसभा की सारी शक्तियाँ स्पेशल है और कोई भी राज्यसभा की शक्ति के बारे में बात नहीं करता। तो आज हमें क्या करना है? राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा भी कितना पावरफुल आपका है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, जिससे आपका जितना भी PDF है, यानी कि PDF है, मॉक टेस्ट है, वो सारा का सारा आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। और आपके जितने भी सारे क्लासेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मिलेगी। तो आज हम क्या देखेंगे? यानी कि आज हम देखेंगे राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ, ठीक है। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियों में सबसे पहले यह आती है, आपने एक आर्टिकल का नाम सुना होगा जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकल नंबर 249। अब 249 क्या कहता है? 249 ये कहता है कि ये संसद को राज्य सूची में शामिल विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। यानी कि आपका क्या कहता है? यह संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका आता है, छोटा चैप्टर है वैसे, ज़्यादा यानी 3-4 पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा आपका टॉपिक नहीं है। दूसरा आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल नंबर 312। अब 312 क्या कहता है? 312 कहता है कि संसद को केंद्र और राज्य के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के अर्जित हेतु अधिकृत कर सकती है। तो यानी कि ये क्या है? लिखिए, इसमें क्या आता है? यह है संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती हैं, ठीक है। फिर आती है बात आपका आर्टिकल नंबर, यानी कि अनुच्छेद हमारा 67, आर्टिकल नंबर 67। अब ये 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। तो क्या है? आपको बताया था 60, यानी कि 62 वाले जो आपके 62 तक क्या थे, यानी कि 62 तक आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे। उसके बाद क्या आता है, उपराष्ट्रपति की, यानी कि राष्ट्रपति की बात आती थी।
अब उस 67 किसका हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का। तो लिखिए उप राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही लाया जा सकता है, ना कि लोकसभा में। ठीक है, किसमें, लोकसभा में। फिर आती है लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है आपकी 352, 356 एंड 360, यानी कि आपका 352, 356 एंड 360 आर्टिकल। अब ये क्या कहते हैं, यदि आपातकाल से पहले या आपातकाल के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो, ध्यान से सुनिए, यदि आपातकाल से पहले या आपातकाल के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल राज्यसभा की अनुमोदन द्वारा जारी रह सकता है। लिखिए, यदि आपातकाल से पहले या आपातकाल के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रीय शासन और आपका वित्तीय आपातकाल 360 राज्य सभा के अनुमोदन द्वारा जारी रह सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा है, लोकसभा में जो विघटन होगा तो इस टाइम पर क्या करेगा, राज्यसभा के पास वो शक्ति रहेगी। ठीक है, तो ये था, आपको यही पता होना चाहिए लोकसभा की क्या पावर है, यानी कि जो राज्यसभा के पास नहीं है। उपराष्ट्रपति वाली यानी कि आपका 67, ठीक है, और आपके 312 भी आपका क्या है, 249 है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और इसके बाद आपका क्या है, पॉलिटिकल थॉट का जो पार्ट है, जैसे कि आपका सारे थिंकर्स हैं वो भी शुरू होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, लंबी क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया थिंकर में जो चीज़ें हैं और जो उनके कोट्स हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए।